हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताएं। आई होप यू ऑल आर गुड। काफ़ी लंबे टाइम के बाद क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। मेरा ख्याल है 10 एक दिन हो गए होंगे लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी क्लास 11 के लिए। तो थोड़ा लंबा गैप हो गया इस बार। कुछ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लासेस में बिजी रहा मैं, कुछ एनसीईआरटी के लिए चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें भी मैंने कुछ चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग की है, तो वहाँ थोड़ा सा बिजी रहा मैं। खैर, अब अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ और अभी तक 4-5 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ इसकी, जिनमें कि मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब का इंट्रोडक्शन बेसिकली दिया। साथ में आपको बताया कि यूटिलिटी क्या होती है। बेसिकली सेटिस्फैक्शन जो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके अचीव होती है, वो यूटिलिटी है। वो टोटल यूटिलिटी हो सकती है। आपने 5 यूनिट कंज्यूम करी, 5 इकाइयां जो है उनका उपभोग किया किसी भी वस्तु की, उससे मिलने वाली कुल संतुष्टि कितनी है, वो हो गई टोटल यूटिलिटी। और आखिरी इकाई से कितना मिला, वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। साथ ही साथ मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसे कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो यही कहते हैं कि जितनी आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करेंगे, तो आपकी जो उससे मिलने वाली उपयोगिता है, जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, वो घटती चली जाती है। तो ये अब तक आप पढ़ चुके हैं। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है और अब बात करते हैं आगे की। आज की क्लास में हम करने वाले क्या हैं। देखिए, यहाँ हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ये जो यूनिट है, जो सेकंड यूनिट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और हम बात करते हैं डिमांड की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द यूटिलिटी अप्रोच, जिसे हम कहते हैं उपयोगिता दृष्टिकोण। तो इसका प्रयोग करते हुए हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करना है। बेसिक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आज बस उनको अप्लाई करना है यहाँ पे। चलिए, एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। जैसे आपने कुछ यूनिट्स कंज्यूम करनी है किसी प्रोडक्ट की। आइसक्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने आइसक्रीम परचेज करी। सपोज आइसक्रीम का जो प्राइस है वो है 20 रुपीज है, एक आइसक्रीम का प्राइस। आपने आइसक्रीम को परचेज करके उससे कुछ सेटिस्फेक्शन गेन करी। वो सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, मान लीजिए वो आपको मिली 50 यूटिल्स के बराबर, यानी 50 यूटिल की संतुष्टि आपको मिल गई है। वो आपकी यूटिलिटी होगी एक आइसक्रीम खाने से। आपने पे कितना करा, 20 रुपीज, और आपको मिली कितनी, 50 यूटिल्स मिल गई सेटिस्फेक्शन की। ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि क्या मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली या मैंने पे ज्यादा करा। एक रेशनल कंज्यूमर है ना आप। तो मैंने कहा हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो तार्किक उपभोक्ता है, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं हम। बेवकूफों की, इडियट्स की तो हम यहाँ बात कर नहीं रहे। तो यहाँ आप देखिए कि अगर एक इकाई जो यूटिलिटी की है उसको हम मान लें कि वो 1 रुपए के बराबर है, तो कह सकते हैं कि 50 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली और 20 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ी आइसक्रीम के लिए। राइट। तो ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। आप, मैं, कोई भी एक रेशनल कंज्यूमर को ऐसा ऑफर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली और ज्यादा चाहेंगे। हमने एक और आइसक्रीम परचेज करी, उसको भी कंज्यूम कर लिया। राइट। उससे मिली कुछ कम यूटिल्स, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि सेकंड यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट से कम आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो सपोज उससे मिल गई 40 यूनिट्स, लेकिन अभी भी आप पे तो 20 रुपीज कर रहे हैं, यूटिलिटी आपको मिल रही है 40 रुपए के बराबर। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे अभी तो और कंज्यूम कर लेते हैं। आप और कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, उपभोग बढ़ाएंगे, आइसक्रीम्स का खाएंगे, थर्ड फोर्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट, आप तो कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे। आप पाएंगे कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब यूटिलिटी जो हमें सब्सिक्वेंट यूनिट से मिलती है, जो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो यूटिलिटी मिलती है, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो घटते घटते मान लीजिए वो आगे 20 यूटिल्स पे। आपने 5वीं आइसक्रीम खाई और उससे यूटिलिटी जो मिली वो थी 20 यूटिल्स। और 20 यूटिल, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 20 रुपए की ही मान लीजिए आप सेटिस्फेक्शन मिली, और 20 रुपए ही आप पे कर रहे हैं आइसक्रीम के लिए। तो अभी भी कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। जो यूटिलिटी आपको मिल रही है वो है बेनिफिट, जो प्राइस आप पे कर रहे हैं वो है कॉस्ट, यानी वो कीमत चुका रहे हैं आप, और जो संतुष्टि मिल रही है वो आपको हो रहा है लाभ। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो यहां तक तो आप घाटे में है नहीं। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था पहले और अब आपको बराबर मिल रहा है। लेकिन आपने 6 यूनिट कंज्यूम करी,
उससे आपको क्या मिला, यूटिलिटी मान लीजिए 15 मिली यूटिल्स में, और 15 यूटिल्स की जो आपको यूटिलिटी मिली उसके लिए पे आपने वही 20 रुपए ही करे, क्योंकि आइसक्रीम का प्राइस तो वो पहले भी 20 रुपए था, अभी भी 20 रुपए है, और कितने यूनिट आप कंज्यूम कर लीजिए तो 20 ही रुपए रहता है। तो 20 रुपए चुकाकर 15 रुपए की संतुष्टि कोई लेगा क्या? आप लेंगे? नहीं लेंगे, मैं भी नहीं लूंगा। कोई भी एक रेशनल कंज्यूमर ज्यादा पे करके कम सेटिस्फेक्शन गेन करने की कभी अपनी इच्छा नहीं रखेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए ये जो है हमारा यूटिलिटी अप्रोच, उपयोगिता दृष्टिकोण, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने यहां पे जो बात की वो है सिंगल गुड केस, यानी जब इकोनॉमी में सिर्फ एक ही उत्पाद हो। यहां आइसक्रीम था, किसी इकोनॉमी का कोई भी एक एग्जांपल हो सकता है सिंगल गुड का। ये टेबल अब हेल्प करने वाली है। हमारा सीधा सा फंडा एक ये रहने वाला है कि कंज्यूमर वहां तक अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा जहां तक वो ये देखे कि कितना भुगतान करना है, कितना लाभ मिल रहा है। भुगतान लाभ बराबर है तो ठीक है, लाभ ज्यादा है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन लाभ जो है वो भुगतान से कम नहीं रहना चाहिए। अगर आपको मेरी अभी तक की कही हुई बातें समझ में आ गई हैं तो ये टेबल आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए, यहां फर्स्ट कॉलम में कंजम्पशन लिया है, यूनिट 0 1 2 3 4। वो आइसक्रीम की मान लीजिए कोई आइसक्रीम नहीं खाई, एक खाई, दो खाई, तीन खाई, चार आइसक्रीम खाई। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के कॉलम्स के बारे में आप पहले भी पिछली प्रीवियस जो वीडियो है मेरी उसमें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आइसक्रीम जब खाई तो उससे सपोज मिली 10 यूटिलिटीज, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। सेकंड आइसक्रीम खाई तो उससे मिली कुछ कम, जितना आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो उससे मिली 8, और थर्ड से मिली 6, और फोर्थ आइसक्रीम जो परचेज करी या फोर्थ यूनिट किसी भी कमोडिटी की जो परचेज करी उससे यूटिलिटी जो मिलती है एक्स्ट्रा वो और कम होगी, तो इससे एक्स्ट्रा 4 मिली। इनको ऐड करते जाइए तो आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी ऐसे हमारी इंक्रीज होती जा रही है। ये डिक्रीज भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। वो कब होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। मार्केट प्राइस देख लेते हैं, कीमत उस वस्तु की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो सिंगल गुड है। मान लीजिए उसका प्राइस है 6 पर यूनिट, 6 रुपए की एक यूनिट मिलती है, एक इकाई। अगर आइसक्रीम कहे तो कहे कि 6 रुपए की एक आइसक्रीम मिल रही है, और वो प्राइस तो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द एनालिसिस। पूरा जो विश्लेषण कर रहे हैं उसके समय में खर्च कितना कर रहे हैं हम? एक यूनिट अगर हम खरीद रहे हैं तो 6 रुपए के हिसाब से 6 रुपया, 2 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 12 रुपया, 3 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 18, और 4 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 24 रुपया। तो ये कॉलम भी आपको क्लियर हो गया। अब वो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? वो यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि कंज्यूमर वहां इक्विलिब्रियम में होगा जब कॉस्ट और बेनिफिट बराबर हो जाए। तो कॉस्ट क्या है? जो वो प्राइस पे कर रहा है कंज्यूमर, और बेनिफिट क्या है? जो उसको यूटिलिटी मिल रही है। तो दोनों अगर बराबर हो जाए, और वो हो रहा है यहाँ पे इस रो में, थर्ड में। यहां 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और तीसरी यूनिट से उसे 6 यूटिल्स मिल रही है, और कीमत भी 6 रुपए ही है। तो आइसक्रीम खा के उसे संतुष्टि मिली इतनी, और प्राइस पे करना पड़ा उसको इतना। तो यहां बिल्कुल बराबर है वो, बिल्कुल। तो यही संतुलन की स्थिति है, यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यहां आप देख सकते हैं कि जितना उसको पे करना पड़ रहा है उतनी ही उसको यूटिलिटी मिल रही है, ना वो नुकसान में है ना कोई बहुत ज्यादा फायदे में है। तो यहां वो कंज्यूम करेगा। तो इस पे मैंने इसीलिए ब्लू कलर से एक बॉर्डर बना दिया है, ये लेवल ऑफ कंजम्पशन है। आप डिफरेंट एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के क्रिएट कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान बस ये रखना है प्राइस जो है वो सेम बना रहे थ्रू आउट। 6 की जगह कुछ भी आप वैल्यू ले, लेकिन वो थ्रू आउट द एनालिसिस वो सेम रहे। दूसरी बात, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंसिस्टेंटली घटती चली जाए, वो बढ़ेगी नहीं, स्टेशनरी नहीं रहेगी। जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो वो घटेगी। चलिए, ये तो है सिंगल गुड के केस में। अभी मैं डबल गुड के केस में भी बताऊंगा, वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा इससे। यहां एक कॉलम मैंने बनाया टोटल गेन। टोटल गेन में बेसिकली क्या बताया है, देखिए, ये जो कंज्यूमर था इसको पहली यूनिट कंज्यूम करने से मिल रही थी 10 यूनिट्स यूटिलिटी की, देखिए, और प्राइस कितना पे कर रहा था? 6 रुपया। तो उसे तो नेट गेन था 4 रुपए का, ये यहां पे हमने शो किया है। सेकंड यूनिट जो वो कंज्यूम कर रहा था ये भी उसे 6 रुपए की ही मिल रही है।
लेकिन सेकंड यूनिट से यूटिलिटी मिल रही है 8 यूटिल्स की, और अगर हम रुपए में इसको हम यहाँ पे देखें कन्वर्ट करके, तो हम कहें 8 रुपए की संतुष्टि मिल रही है, 6 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 2 रुपए का तो उसे शुद्ध लाभ हो रहा है। तो शुद्ध लाभ उसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि पुराने वाले 4 रुपए और 2 रुपए का अतिरिक्त यहां हुआ, तो कुल लाभ उसका कितना हो गया, देख सकते हैं, कुल लाभ उसका हो गया 6 रुपए का। अब थर्ड यूनिट को देखिए, 6 रुपए की उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 6 ही रुपए उसको पे करना पड़ रहा है, तो यहां शुद्ध लाभ उसका कुछ नहीं है। जो कुल लाभ उसका दूसरी इकाई तक था वही कुल लाभ यहां पर भी बना रहा, तो 6 रुपए का ही कुल लाभ यहां पे भी है। और अगर आगे बढ़ता है और एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम करता है, पे अभी भी उसको 6 रुपए ही करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब उसको मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है उस एक्स्ट्रा यूनिट से वो 4 की मिल रही है। तो वो यहां इस स्थिति में कुल 2 रुपए के घाटे में है, तो उसका जो नेट गेन ना होकर के नेट लॉस हो गया, शुद्ध उसकी हानि हो गई है, और इसलिए कुल लाभ जो है उसका कुल लाभ और घट गया है। अब 2 रुपए घट करके सिर्फ 4 रुपए का उसका कुल लाभ रह गया है। ये यहां से भी आप अंतर देख सकते हैं कि कुल भुगतान कितना कर रहा है, 18 रुपए, और कुल लाभ उसको या कुल संतुष्टि जो है वो कितनी मिल रही है, 24 रुपए। लाभ और हानि या फिर जो कीमत चुका रहा है, ये शब्दों का मैंने प्रयोग किया है समझाने के लिए आपको, लेकिन यहां अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो वहां हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस की बात करेंगे। यही वर्ड स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं जो हमें यूज करने हैं। तो अगर कंक्लूड हम करना चाहें तो इस स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड कर सकते हैं सिंगल गुड के केस में कि अ कंज्यूमर परचेजेस अप टू द पॉइंट, कि कोई भी उपभोक्ता वहां तक खरीदता है जहां MUX बराबर PX हो जाए। तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, और ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्ट। तो यहां अगर हम किसी एक गुड X के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम हमने X रखा, तो उसका प्राइस क्या था, 6, और मार्जिनल यूटिलिटी भी उसकी यहां पर 6, जहां दोनों बराबर हो गए तो वहां आ गया उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किसमें, सिंगल गुड केस में। चलिए अब 2 गुड्स के केस की बात कर लेते हैं। 1 गुड के केस में आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस गुड की बराबर होना चाहिए उसके प्राइस के, तो वो गुड जो है इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम इसको दोनों साइड्स को PX से डिवाइड कर दें, PX से दोनों साइड को डिवाइड करें, तो हम पाएंगे MUX डिवाइडेड बाय PX, और इधर रह जाएगा 1। ये एक गुड के लिए बात कर ली। मान लीजिए इकोनॉमी में एक और गुड है, उसके लिए भी हम सिमिलर कंडीशन ही तो कहेंगे। उस गुड का भी इक्विलिब्रियम कहां हो सकता है, अगर वो गुड इकोनॉमी में है तो आप देख सकते हैं कि MUY, अगर हम Y गुड मान लें तो बराबर होना चाहिए PY के। तो ये जो गुड Y है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी और इसका प्राइस जहां बराबर हो जाए वहीं पे उस गुड Y के लिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा, संतुलन स्थापित हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी हम कर सकते हैं कि PY से दोनों साइड को डिवाइड कर दें, तो हम पाएंगे कि MUY अपॉन PY बराबर 1। यहां तक क्लियर है सब कुछ, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। अब जब 2 गुड्स की बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम के लिए, तो बस हमें करना क्या है यहाँ पे कि ये जो कंडीशन है, यहां से आप देखिए, जब अगर ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, इसका कंक्लूजन हुआ कि दैट मींस कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी तो बराबर हो गए, दोनों के दोनों। अगर ये दोनों बराबर हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो यही कंडीशन हमने यहां नीचे लिख दी है, और ये 2 गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। अभी इसको और मैं थोड़ा सा दोबारा बताने वाला हूं इसके बारे में और कुछ चीजें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी 2 गुड्स केस की बात करेंगे तो वहां हमें लिखना है, अगर वे गुड X और Y है तो MUX उसी के प्राइस से डिवाइड कर दो, MUY यानी मार्जिनल यूटिलिटी जिसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं Y की, और उसी वस्तु की कीमत से उसको भाग कर दो। और ये जो अनुपात है इसका और इसका अनुपात, ये दोनों जहां बराबर हो जाएं तो वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति बन जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही हो, इनमें संभावना है ये ग्रेट हो सकता है या फिर ये ग्रेट हो सकता है। इनके बारे में अभी बात करूंगा। एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बताऊंगा क्या गलती करते हैं और क्या उनसे पूछा गया होता है। अब बहुत ही इजी वे में ये समझा देता हूं कि 2 गुड्स केस में क्या होने वाला है। यहां ध्यान दीजिए, पहले जो ब्लैक कलर से ब्लैक फॉन्ट में जो लिखा हुआ है, ये कंडीशन तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि MUX अपॉन PY बराबर MUY अपॉन PY।
गुड्स के नाम जो है एक्स वाई की जगह कुछ और भी हो सकते हैं, और वैसे ही आप उनको डिनोट कर दें MUA, PA, MUB, PB, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। यहां से एक इंपॉर्टेंट जो फ्रेज निकल के आ रहा है, जो एग्जाम में आपको याद रखना है, वो है यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्राइस। इसका मतलब है कि यूटिलिटी मिली ये मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको हमने डिवाइड कर दिया प्राइस से। ध्यान रखिए, अगर आइसक्रीम हमने खाई 5वीं आइसक्रीम से हमें यूटिलिटी मिली सपोज 20 यूनिट्स, और प्राइस जो है एक आइसक्रीम का वो है 20 रुपीज, तो आप कह सकते हैं कि 20 डिवाइडेड बाय 20 दैट मीन्स कि 1। तो 1 रुपया खर्च करके एक एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। यहां पर हम दूसरे गुड के लिए बात कर सकते हैं। दूसरा गुड जो है वो मान लीजिए है बिस्किट। बिस्किट का जो पैकेट है वो सपोज 10 रुपीज का है। हमने 10 पैकेट्स बिस्किट के लिए, और जो आखिरी जो हमने बिस्किट का पैकेट परचेज किया, देखिए ध्यान रखिए कि इनकी कितनी हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि इनकी यूनिट्स हम बराबर कंज्यूम कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। तो अगर हमने 10th पैकेट बिस्किट का परचेज करा, उससे जो हमें एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिल रही है, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो है 10, और 10 ही है उसका प्राइस। तो इसे डिवाइड किया तो ये भी 1, तो दोनों 1 1 आ गए, ये दोनों इक्वल है, तो हम यहां पे कंजम्पशन कर लेंगे। ध्यान रखिए, यहां जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का? इनकम का। उसके पास जो इनकम है वो फिक्स है, वो उसको ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है जिसमें उसको मैक्सिमम गेन मिल जाए। जब एक सिंगल गुड था, उसकी प्रॉब्लम बहुत इजी थी कि जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए तो वो वहां कंज्यूम कर लेता है। यहां क्योंकि 2 गुड्स है, तो यहां कैसे कंज्यूम करेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी और उसी गुड के प्राइस का जो रेशो है वो दूसरे के रेशो के बराबर हो जाए, तो वहां वो कंज्यूम कर लेगा। अपनी इनकम को ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि एक्स पे उसको कितना स्पेंड करना है और वाई पे कितना स्पेंड करना है, ये रेशो बराबर हो जानी चाहिए, तो फिर वो कंज्यूम कर लेता है। ये अब यहां पे हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां क्या लिखना है? ये 2 कंडीशंस लिखनी है। 2 गुड्स केस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये जो रेशो है ये बराबर हो जाए, तो दैट मींस कि देयर इज इक्विलिब्रियम। आप बता देंगे इक्विलिब्रियम है, और फिर उसी क्वेश्चन में आपको डिसइक्विलिब्रियम भी एक्सप्लेन करना होता है। तो ये 2 कंडीशन क्या है? पहली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम। दैट मींस कि जो अंतिम रुपए का जो व्यय हुआ है किसी भी वस्तु पे, अगर यहाँ एक्स की बात करें, एक्स आइसक्रीम है, आइसक्रीम 20 रुपए की एक है, तो अंतिम रुपया जो उस पर खर्च हुआ है उससे सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, वो तो 20/20 करके 1 आया था, यानी अंतिम 1 रुपया खर्च करके 1 रुपए की ही यूटिलिटी मिल रही थी। वो बराबर हो जाए दोनों गुड्स के लिए। तो इस गुड के लिए 1 है, इस गुड के लिए जब हम किया तो 10/10 किया, 1 आया, तो दैट मीन्स कि दोनों बराबर हैं। जरूरी नहीं कि 1 ही आए। अगर हम ऐसे देख लें इसको, सपोज ये था प्राइस 20 और ये था 40 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, तो ये 2, इसके लिए भी 2 आना जरूरी था। तो बिस्किट अगर 10 रुपीज का एक पैकेट है, तो उसमें अगर लास्ट यूनिट जहां वो कंजम्पशन करना रुक जाएगा, एक्स्ट्रा और नहीं करेगा, तो वहां यूटिलिटी उसकी 20 होनी चाहिए। तो यहां से कंज्यूम करके उसको मिलेगा ये रेशो 2, तो ये रेशो फिर बराबर हो गया। तो दैट मीन्स कि ये बराबर हो जाए। दूसरा जो कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड्स फॉल्स। कैसे? ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है बेसिकली, कि जैसे किसी भी यूनिट का कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटनी चाहिए। तो एक्स के लिए या वाई के लिए, ये दोनों के लिए ये बात लागू होनी चाहिए। अगर ऐसा हो बाई चांस कि एक गुड है एक्स, उसकी जितनी आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी घटती नहीं, तो कंज्यूमर क्या करेगा? उसकी यूटिलिटी को क्योंकि घटा ही नहीं सकता वो एक्स्ट्रा कंज्यूम करके, तो एक्स्ट्रा कंज्यूम करता ही करता चला जाएगा और उसी गुड पे सारा की सारी अपनी इनकम को खर्च कर देगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या कि कोई कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक ही गुड पे स्पेंड कर दे, जबकि इकोनॉमी में एक और गुड भी अवेलेबल हो? यूजुअली ऐसा होता नहीं है, तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्रैक्टिकल है। रियल लाइफ में ऐसा होता हुआ आप देखते भी होंगे कि कैसे कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है।
तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये दोनों गुड्स पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन आप लिखिए, उसके बाद आप बताइए कि ये इक्वल इसके होना चाहिए, और उसके बाद में आप बताएंगे दो कंडीशन कि जब ये इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा। चलिए यूटिलिटी एनालिसिस का लास्ट डिस्कशन देख लेते हैं, उसके बाद यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर अप्रोच की, जिसे हम कहते हैं अनधिमान वक्र की जो दृष्टिकोण है उसकी। यहां हमने यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्राइस की बात करी कि एक अतिरिक्त रुपए खर्च करने से हमें कितनी अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता मिलती है, उसकी हमने बात करी है। उसी के आधार पर हमने कहा कि ये जो रेशो है MUX और PX का, ये बराबर होना चाहिए किसके, MUY और PY के रेशो के। हमेशा ऐसा ही हो जरूरी तो है नहीं, जब ये ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर का है इक्विलिब्रियम में है, तो इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो, पॉसिबिलिटी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X टू PX का जो रेशो है ये ज्यादा हो इससे, या फिर इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। ये दो केस आपको एक्सप्लेन करने होते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो दो कंडीशन लिख दीजिए और ये दो केस डिस्कस कर दीजिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहां इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ज्यादा है तो दैट मीन्स कि अगर जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को अगर X गुड पर खर्च कर रहा है तो वहां उसको यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्राइस ज्यादा मिल रहा है, कि 1 रुपया खर्च करके उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। देखिए ये रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये है। और अगर वो Y पे खर्च करता है तो उसको एक्स्ट्रा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो मतलब मिल रही है वो वहां कम मिल रही है। तो कंज्यूमर क्या है, वो तो रेशनल है, तार्किक है, वो क्या करेगा, यहां ज्यादा फायदा मिल रहा है तो इसका कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा कि वो गुड X जो है उसकी अपनी कंजम्पशन वो इंक्रीज करेगा, राइट। मैंने ये कंजम्पशन ऑफ गुड X लिखा है, और गुड Y की जो कंजम्पशन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगी। अब देखिए आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे लॉ ऑफ DMU हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां पे। इसका कहने का अर्थ होता है कि जैसे ही किसी भी गुड की कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी कम। तो अगर ये कंज्यूमर X का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो X की मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी कम धीरे धीरे, और ये बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। तो ये कम होगी, ये बढ़ेगी, तो एक समय आएगा जब ये अनुपात पुनः बराबर हो जाएंगे, ये रेशो फिर से इक्वल हो जाएंगे और कंज्यूमर फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि ये आप देख सकते हैं यहां कंज्यूमर को यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्राइस Y गुड से ज्यादा मिल रहा है। अगर वो 1 रुपया Y गुड पे खर्च करता है तो वहां उसको ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है X गुड के कंपैरिजन में, तो वो तो डेफिनेटली Y पे ज्यादा खर्च करेगा। तो इस बार क्या करेगा, वो CY को इंक्रीज कर देगा, और फिर वैसा का वैसा ही होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से Y की मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, X की मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और आप देख सकते हैं कि फिर क्या होगा कि अगेन दिस रेशियो विल बिकम इक्वल। कंज्यूमर जो है वो फिर से कहां आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टोर्ड, ये वर्ड यूज होता है रीस्टोर्ड, पुनः स्थापित हो जाएगा संतुलन उपभोक्ता के लिए। चलिए एक तरह का और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देते हैं। सपोज यहां पे वैल्यू दे दी आपको कि PX इज इक्वल टू 4, PY इज इक्वल टू 5, MUX इज इक्वल टू 5, MUY इज इक्वल टू 4। बताना है कि इज दिस कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम ऑन दीज गिवन वैल्यूज, इन वैल्यूज पे क्या वो संतुलन में है उपभोक्ता। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो रिलेशन है इसको लिख देना एग्जाम में कि दैट एट इक्विलिब्रियम दिस कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। ये जो शर्त है ये पूरी हो जानी चाहिए। यहां वैल्यूज पुटअप करके देख ले, MUX अपॉन PX, और यहां वैल्यूज पुटअप करें MUY अपॉन PY। इनको अगर हम सोल्व करें दिस विल बी 1.25 एंड दिस विल बी 0.8। तो आप देख सकते हैं विच वन इज लार्जर, तो ये बड़ा है यहां कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में क्योंकि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, तो यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है।
और ऐसे में होगा क्या, ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसे में होगा क्या। होगा ये कि कंज्यूमर जो है गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा, गुड वाई का घटाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, वाई की बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड। यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण, जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, उसके आधार पर कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करता है एक वस्तु के केस में और दो वस्तु के केस में, वो मैंने आपको यहां विस्तार से समझा दिया है। इस टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा इंडिफरेंस का अप्रोच। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर जो है रिलेटेड बुक में से पढ़ना ना भूलें, उससे आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाती है। जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।